नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रीना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम बातें करियर की। हर बार की तरह हमारी टीम आपको अवगत करवाएगी कुछ नए करियर ऑप्शन से। इस बार हम आपको लीग से हटकर कुछ नए ऑप्शंस जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, टीचिंग, फिल्मों में करियर के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको अवगत करवाएंगे उसी से जुड़ी इंडस्ट्री डिमांड और ग्रोथ से। तमाम ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां आप मजबूत करियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये खास एपिसोड। देखेंगे हिना की कहानी, जानेंगे फिल्मों में करियर ऑप्शन, मिलेंगे काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इस हफ्ते सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको बताएंगे हिना की कहानी, जिसने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करके अपनी जिंदगी ही बदल ली और अपने सपनों को नई उड़ान दी। तो चलिए मिलते हैं हिना से। हमारे देश की नारियों ने हमेशा से ही अपनी काबिलियत को हर कदम पर सिद्ध किया है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तक सबने इतिहास रचा है। महिलाएं सिर्फ घर चलाने वाली घरेलू महिलाएं भर नहीं रह गई हैं, बल्कि वह अब बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और अपने दम पर पहचान बना रही है। ऐसी ही कहानी है एक आम लड़की हिना की, जिसने खुद के बल पर डेटा एंट्री का कोर्स किया और आज अपने पिता और भाई की मदद कर रही है परिवार के पोषण में। हमारे पापा मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग से शटर ग्रिल का काम करते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं। हमने ऐसे डेटा एंट्री का कोर्स किया है और हमारे मोहल्ले में सब बच्चे रहते थे तो वो सब जाते थे तो वो सीखने जाते थे, तो उन्होंने बताया तो हम गए। तो वहीं जब गए तो वहाँ डेटा एंट्री का कोर्स किया। वहीं से जो हमको पैसे मिले तो उससे हमने एक लैपटॉप खरीद लिया 4,500 का। फिर उस लैपटॉप को फिर हमारे घर पे, हम ही बड़े थे, हम काम करने वाले थे, तो फिर हम वो लैपटॉप घर पे लेके गए। फिर वहीं से नेट शटर लगा के तो फॉर्म वहीं ऑफिस से लेके जाते थे। तो वहाँ पे जो डेटा एंट्री का काम आता तो वो हम घर पे लेके जाते थे, वहीं करते थे। हिंदुस्तान में या दुनिया में स्टार्टअप जितने शुरू होते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए होते हैं, और यूथ में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप मेल या लड़के ही करते हैं और लड़कियां नहीं करती हैं। और हमारी पॉपुलेशन सब दुनिया में बराबर की है, और हिंदुस्तान में जब बात इक्वलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि लड़कियों को जब तक आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो काम नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से हम स्टार्टअप के लिए दुनिया में लड़कों को सहायता देते हैं, लड़कियों को भी देनी चाहिए। हिना ने डेटा एंट्री में 2 महीने का कोर्स किया और स्किल होकर वह आज 5,000 रुपए महीना कमा रही है और अपने परिवार के पालन पोषण में अहम भूमिका निभा रही है। डेटा एंट्री के इस कोर्स ने हिना की जिंदगी ही बदल दी और उसे मौका दिया अपने पैरों पर खड़े होने का और खुद को काबिल साबित करने का। हिना खान जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं और उसने बहुत ही शिद्दत के साथ ये 2 महीने का कोर्स, उसी के बाद वहाँ पे डेटा एंट्री का कुछ काम था, फॉर्म्स को डिजिटाइज करने के लिए, जिससे उनको 2 रुपये पर फॉर्म दिया जा रहा था। इस बच्ची ने वही काम शुरू किया और डिजिटाइजेशन से जो पैसा कमाया उससे बहुत ही समझदारी से एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा, एक डेटा एंट्री कार्ड खरीदा और अब उसने एक छोटा सा एंटरप्राइज अपने घर में चला लिया। वहाँ कहीं पे राशन कार्ड डेटा फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो ये कुल 100-200 फॉर्म रोज़ लाती है, उनको डिजिटाइज करती है। हर फॉर्म का इसको 2 रुपया मिलता है और इस सारे प्रोसेस में वो 5,000 पर महीने तक कमा लेती है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो उनमें कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आज के दौर में बहुत लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के खोज में हैं, तो आप अपना डेटा एंट्री ऑपरेशन का एक सेंटर खोल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हिना की तरह और भी कई लड़कियां हैं जो इस कोर्स को करके खुद का काम कर रही है और पैरों पर खड़ी हैं। हिना की तरह करीब 30 से 35% इस कोर्स में लड़कियां आई थी 60 में से, और मैं खुद कम से कम एक और लड़की को मिल चुकी हूँ जो कि इस कोर्स को करने के बाद एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रही है। इस कोर्स को कोई भी युवा कर सकते हैं,
मसलन आपको 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। कोर्स के दौरान आपको डेटा एंट्री से जुड़े तमाम विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है और बाद में ट्रेनिंग भी कराई जाती है। इस स्किल्ड सर्टिफिकेट कोर्स की फीस सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। पहले दिन जब गया तो उसमें सिर्फ पेंट बताया, उसके बाद पेंट बताया, फिर वर्ड बताया, फिर टाइपिंग करना बताया, ऐसे शुरू से सब बताया। 2 महीने में हमको पूरा ऑफिस का पैकेज बताया था, प्लस इंटरनेट ये भी बताया था। और फिर वहीं पर डेटा एंट्री का कोर्स भी स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए हमें फ्री में सिखाया जा रहा था। डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये 2 महीने का कोर्स है और सेक्टर स्किल काउंसिल से ये सर्टिफाइड है। और हमारा ये एम था कि इसके बाद जो भी इस कोर्स से निकले वो बच्चा या तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके डेटा एंट्री ऑपरेटर का, या उसे बेस पेड एम्प्लॉयमेंट पे ले डेटा एंट्री ऑपरेटर की। एक लड़की होकर अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। हिना की तरह आप भी ऐसा ही कोई कोर्स करके अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। लड़कियों को तो ज़रूर करना चाहिए कोर्स, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमारे लिए कम है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको बहुत आगे जाना चाहिए। हम जितना ही सीखेंगे, जितना ही बढ़ेंगे आगे, उससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे हम अपने पैर पे भी खड़े हो जाएंगे, हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ना जैसे लोग कैटलिस्ट प्रूव होंगे आसपास की लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए, उससे बहुत सी और लड़कियों को हिम्मत मिलेगी। क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है वो बहुत कंजर्वेटिव है, उसमें बहुत सी लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन सबको चैलेंज करके तोड़ के वो लड़की बाहर निकली है। ऐसा ही कोई कोर्स करके आप भी अपने हुनर को नई पहचान दे सकते हैं। देश में स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसे में टीचिंग हो सकता है एक बेहतरीन करियर ऑप्शन। आइए देखते हैं टीचिंग से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां इस सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर दर्पण। देश ने स्कूलों की बढ़ती संख्या ने क्वालिफाइड टीचर्स की मांग भी बढ़ाई है और टीचिंग आज के दौर का एक अच्छा करियर ऑप्शन बनकर उभरा है। अच्छी समझ और जानकारी के साथ दूसरी कई योग्यताएं भी खासा मायने रखती है। शिक्षक बनने के लिए मिनिमम बीएड होना आवश्यक है। बीएड करने के बाद नौकरी के लिए आपको सीटेट एग्जाम देना भी जरूरी है। इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में। फोर्सफुली वो टीचर बन गए तो वो टीचर कभी कहला ही नहीं सकती है। समवेयर शी शुड हैव द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ प्रोफेशन, और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई भी आप स्कूल में जाएंगे तो ग्रेजुएट प्लस बीएड। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल सीबीएसई द्वारा संचालित कराया जाता है। सीटेट के द्वारा आप केवीएस, एनवीएस, टिबेटन स्कूल आदि में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए सीटेट एप्लीकेबल है। CTET, that is Central Teachers Entrance Test. That's the entrance examination which is conducted by CBSE for all the teachers who want to be employed as teachers in the education in the schools in India. CTET comes up as a gating criteria that you have to score a minimum 60% marks out of 300 in this exam, right? So CTET serves as a medium of gating. टीचिंग का ये क्षेत्र कई भागों में बटा हुआ है। प्ले स्कूल टीचर से लेकर लेक्चरर तक की नौकरी आप कर सकते हैं। हर लेवल के लिए अलग क्वालिफिकेशन और डिमांड्स हैं। प्ले स्कूल में टीचर्स बनने के लिए अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ एनटीटी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। देश भर में बढ़ते प्ले स्कूल और डे केयर की तादाद ने नर्सरी टीचर को नई दिशा दिखाई है। एक रिसर्च के मुताबिक सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है प्ले स्कूल। अच्छी पहचान के साथ सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी मिलता है। आसान वर्किंग आवर्स एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करते हैं। भारत में प्री स्कूल का मार्केट करीबन $770 मिलियन का है। 2016 तक प्ले स्कूल का मार्केट $1 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। ये दिखाता है प्ले स्कूल में कितना स्कोप है। प्ले स्कूल का ट्रेंड अभी पिछले 3-4 साल से कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया है। उस चीज़ के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आजकल ज़रूरी हो गई है कि किंडरगार्टन में अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं या इस तरह से कोई अप्लाई करना है किसी प्री स्कूल के अंदर, तो आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी रहती है। पहले आई थिंक इस करियर के लिए बच्चों से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। वी शुड लव चिल्ड्रन, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी। बच्चों को डील करने में पेशेंस लेवल बहुत चाहिए।
हालांकि शिक्षकों की बढ़ती डिमांड के एवज में क्वालिफाइड टीचर्स की खासा कमी देखने को मिल रही है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तबकों में नौकरी की सुनहरी संभावनाएं हैं। भारतीय संस्कृति में भी शिक्षकों को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है और अब भारत में टीचिंग प्रोफेशन में आदर के साथ साथ अच्छा पैसा भी युवाओं को आकर्षित कर रहा है। कैरियर ऑप्शन और भी हैं, जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। दोस्तों, फिल्मों से जुड़ने का सपना तो हम सब देखते हैं। फिल्मों की ग्लैमर और चमक दमक भरी दुनिया हम सबको आकर्षित करती है। अगर आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं सेगमेंट करियर निर्माण में। फिल्मों में एक्टिंग करने का सपना तो हर कोई युवा बचपन से देखते हैं। ज्यादातर लोग एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी एक ऑप्शन है जो फिल्मों के इस रंगीन दुनिया में छिपा है, और वो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फिल्मों को आम लोगों तक पहुंचाने का। पिछले कुछ 6-7 सालों में डिजिटल सिनेमा के आने से ये जो रील बेस्ड सिनेमा होता था वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये जो डिजिटाइजेशन है इसकी वजह से देश भर में अब सिनेमा घरों में रील भेजने का काम अब ख़त्म हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से डिजिटल प्रोजेक्शन होता है, मतलब मुंबई के केंद्र से फिल्म जो है ऑन एयर जाती है और सिनेमा थिएटर्स में गैदर करके उसको चलाया जाता है। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। ये बदलाव सारा आया है जब से हम डिजिटल एरा में घुसे हैं। इस तरह से जो नई संभावनाएं हैं, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ है, जहाँ पे डिजिटल सिनेमा का दौर शुरू हुआ है, रील बेस्ड सिनेमा ख़त्म हुआ है, तो नई नई संभावनाएं बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी आने से डेवलपमेंट तो हुई है इंडस्ट्री की, और स्क्रीन तो इंडिया के अंदर पहले अगर पूरे इंडिया में 100 जगह लगती थी, अब 2000, 3000, 4000 जगह पर पिक्चर लगती है। सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर लोड हो जाती है सर्वर पर, उस तरीके से फिर वो चलाई जाती है। क्वालिटी ऑफ पिक्चर भी बढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कोई भी फिल्म स्क्रीन पर नहीं लग पाती है। युवा इस कैरियर ऑप्शन को अपनाकर अच्छा पैकेज पा सकते हैं। यूं तो इस कैरियर ऑप्शन को कोई भी अपना सकता है, पर ये मार्केटिंग और सेल्स के छात्रों के लिए खासा फायदेमंद है। उन लोगों के लिए स्कोप अच्छा है जो क्रिएटिव हैं, जो क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, जो क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन की अब ज़्यादा ज़रूरत है मार्केटिंग में। तो सिनेमा की मार्केटिंग थोड़ी सी हट के है, जहाँ पे क्रिएटिविटी और आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे पैमाने बदल गए हैं। आज वो तरीका नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का फिल्म का जो पहले हुआ करता था। तो आज एक बड़ा साइंटिफिक और कैलकुलेटेड फिनोमेना हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये शेयर मार्केट की तरह स्पेकुलेशंस की तरह नहीं चलता है। यहाँ पे आज के टाइम में इतनी ताकत है मार्केटिंग में कि एक अगर पुअर कंटेंट की भी फिल्म है तो उसको भी हिट किया जा सकता है, केवल मार्केटिंग की ताकत है। तो मार्केटिंग में तो ज़बरदस्त तरीके से नौकरियों का जो ग्रोथ हुआ है इस फील्ड में वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है और आने वाले सालों में रहेगी। पहले की तुलना इस इंडस्ट्री में कई बदलाव देखे गए हैं। बदलती हुई टेक्नोलॉजी से ये क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। पहले की तुलना में अब ज्यादा मूवीज डिस्ट्रीब्यूट होती है और नई मूवीज रिलीज होने के साथ ही एक साथ कई सिनेमा घरों में लगाई जाती है। बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस ने इस करियर ऑप्शन में नए रोजगार के दरवाजे खोले हैं। एक रिपोर्ट की माने तो प्रति वर्ष लगभग 800 फिल्में बॉलीवुड द्वारा बनाई जाती है।
2018 तक फिल्म इंडस्ट्री 220 बिलियन रुपए तक पहुंच सकती है। लगभग 14 मिलियन भारतीय रोजाना मूवीज देखने जाते हैं। जब 80, 90, इवन 95, 2000 के आसपास तक तो ये इंडिविजुअल काम हुआ करता था। ऑफिस में गिनती के 4 लोग हुआ करते थे। एक जो डील करते थे मालिक होता था या उनके यहाँ पे कोई मैनेजर होता था, और दूसरा एक डिस्पैच सेक्शन में होता था, एक अकाउंट वाला होता था, और एक बिल वगैरह बनाने। 4-5 लोगों से ये काम चल जाता। आज के समय में जो सिनेमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉरपोरेट हाउसेस देख रहे हैं। पहले कॉरपोरेट हाउसेस नहीं होते थे, लेकिन ये अब कॉरपोरेट हाउसेस का दौर आ गया है, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें बदल गई हैं। आज जो है कॉरपोरेट हाउस जो सिनेमा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई है। मार्केटिंग की स्ट्रेंथ बहुत कई गुना बढ़ गई है। आने वाले टाइम में मेरे को ग्रोथ बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरे को पता लगा कि फॉरेन की कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में पैसा अब लगाना चाहते हैं और लार्ज स्केल में स्क्रीन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और इसमें कोई शक नहीं कि इससे अनेक जॉब क्रिएट होते हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर शुरुआत कर सकते हैं। जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो। और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 088 000 55555 पर। हुनर है तो कदर है। अब वक्त हो चला है करियर काउंसलर से मिलने का। इस बार हमारे करियर एक्सपर्ट आपको अवगत कराएंगे एग्रीकल्चर और प्लांट पैथोलॉजी में उपलब्ध करियर ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज से। तो रूबरू होते हैं करियर एक्सपर्ट से। भारत की जीडीपी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। देश की जनसंख्या का बड़ा तबका कृषि कार्यों में लगा हुआ है। रोजगार के मद्देनजर कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। कृषि हमेशा जो है विद्यार्थियों के लिए खुला हुआ है। नौकरी की संभावनाएं इसमें बनी हुई हैं। खासकर एक कारण ये है कि जो क्षेत्र है कृषि के अंतर्गत वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। उसका कारण, एक मुख्य कारण है कि आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ती जाने से शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के कारण जो शहर के आसपास के गांव थे उसमें भी मकानात बनते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कृषि का क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। तो अब संभावनाएं ये है कि हमको, और निरंतर आबादी बढ़ती जा रही है, तो अगर हर मुंह को खिलाना है तो आवश्यक है कि छोटे घटते हुए क्षेत्र में हम किस तरीके से आधुनिक तरीके से खेती करें जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, आबादी है उसको खाना मिल सके। तो इसलिए इसमें संभावनाएं बहुत बनी हुई हैं। खेती में अब नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एडवांस फार्मिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से भारतीय कृषि अब फार्मिंग का रूप लेने लगी है, जिसके चलते कृषि के क्षेत्र में रिसर्च की संभावनाओं और रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र आता है, उसके ज़रिए खेती को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती की बातें आती हैं। ऑर्गेनिक खेती एक खासकर जो खेती करें उनके लिए एक पैसे का अच्छा धंधा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हम कहते किसे हैं? ऑर्गेनिक खेती कहते हैं कि जहाँ पर हम खेती बिना किसी भी रासायनिक खाद के, रासायनिक कीटनाशक दवाओं के बिना हम खेती करते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऑर्गेनिक फूड पैदा कर सकते हैं, उससे आदमी के स्वास्थ्य की मतलब एक अच्छी बन सकती है और दाम अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें वही है कि सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है।
कृषि का बड़ा नुकसान फसलों में होने वाली बीमारियों से होता है, जिसके चलते अक्सर खड़ी की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और जिसका खामियाजा हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट क्लिनिक का चलन देश में बढ़ रहा है। रोजगार के अवसर बहुत हैं, लेकिन यह है कि विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी कई बार नहीं मिल पाती है। अगर वो MSc प्लांट प्रोटेक्शन से करते हैं, एंटामोलॉजी या जिसे हम कीट विज्ञान कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी से कर लेते हैं, तो उनको कुछ एक साधारण ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक प्लांट डॉक्टर का काम कर सकते हैं। अपनी ओर से भी वो कर सकते हैं। एक तो किसानों को उन मुफ्त सलाह दे सकते हैं, उनसे उनकी अपनी फ़ीस मांग सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ चला है जिससे हम कहते हैं कि घरों में भी कीड़े मकोड़े मारने के एक पेस्ट कंट्रोल चल गई है, तो पेस्ट कंट्रोल में भी उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें भी वो काम कर सकते हैं। प्लांट क्लिनिक अपना भी चला सकते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो योजना बताई, भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी करीब 20 लाख रुपए दे रही है। ऐसे लड़के जो MSc प्लांट प्रोटेक्शन में काम कर चुके हैं वो स्वयं भी प्लांट क्लिनिक खोल सकते हैं। भारत सरकार उनको 20 लाख रुपए का अनुदान देती है, वो अपना खोलें, किसानों के साथ संपर्क करें, खेतों पर जाके अपना विशेष कैंप लगाएं, शिविर लगाएं। उससे कुछ तो वहाँ पे वो सेवा दे सकते हैं और उसके अलावा जो उनके पास आते हैं उनको राय दे सकते हैं और इससे उपज में बढ़ावा भी हो सकता है, उपज बढ़ भी सकती है और साथ ही साथ उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। कृषि का बड़ा तबका अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन समय की मांग, तकनीक इस्तेमाल और मॉडर्नाइजेशन के चलते कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बल मिल रहा है। सिर्फ आपके लिए लाए हैं देश भर से चुनकर रोजगार समाचार। यहाँ आवेदन करके आप पा सकते हैं एक बेहतरीन नौकरी और बना सकते हैं अपना करियर मजबूत। देर किस बात की, तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में विभिन्न पदों के तहत रिक्तियां हैं। लोकल फंड ऑडिटर, ऑडिटर एंड DGPO कैडर जैसे अन्य पदों की रिक्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक को किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी ASRB में डायरेक्टर, हेड जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास पद अनुसार योग्यता होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 19 जनवरी 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। WBPDCL यानी द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। इलेक्ट्रिशियन, स्टाफ नर्स व अन्य पदों के लिए ये पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 17 जनवरी 2015 से पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CGPSC असिस्टेंट इंजीनियर के विभिन्न ट्रेड जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास इनमें से किसी भी एक में BTech की डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपकी ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल करते रहिए। हमारे ईमेल एड्रेस है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते और भी नए कैरियर ऑप्शंस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।